नमस्कार दोस्तों, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। हमें आशा है कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ होगा। तो चलिए हम लोग आंसर की मिला लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपका पहला सवाल क्या था, जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जंग का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों Fe2O3 × XH2O। आप मिला लीजिए, आंसर सही यही है। आपका अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, विटामिन की खोज किसने किया था? तो विटामिन का खोज सी फंक ने किए थे। किसने? सी फंक ने किए थे। आपका अगला सवाल हो जाएगा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला आपका हो जाएगा, सोडियम के बाइतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो कितने? एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन दोस्तों? एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मिला लीजिएगा। आपका अगला सवाल हो जाएगा, संविधान का अनुच्छेद 112 किस संबंध है? तो किससे संबंधित है दोस्तों? वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित। किससे? वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। आपका अगला सवाल हो जाएगा, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। आपका अगला सवाल हो जाएगा, ध्वनि का वेग कितना होता है? तो ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना? 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। आपका अगला सवाल हो जाएगा, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अगला हो जाएगा आपका, खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था? तो मार्च 1919 में बॉम्बे में हुआ था। कब? कहाँ? मार्च 1919 में बॉम्बे में हुआ था। तो दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपका रात का क्लास 8 बजे से होगा। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है भारत का जनसंख्या। तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला हो जाएगा आपका दोस्तों, एक मिनट, कॉफ़ी उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो दोस्तों कर्नाटक। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ उगाया जाता है? तो कर्नाटक में उगाया जाता है। अगला हो जाएगा आपका, एसबीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा एसबीआई का फुल फॉर्म। आपका अगला सवाल हो जाएगा, एचडीआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो जाएगा एचडीआई का फुल फॉर्म। आपका अगला सवाल हो जाएगा, समवर्ती सूची का उदाहरण कौन सा पूछा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शिक्षा। क्या? शिक्षा, वन, ट्रेड यूनियन, विवाह, दत्तक, अभिग्रहण, उत्तराधिकारी आदि जो है कि समवर्ती सूची का उदाहरण है। आपका अगला हो जाएगा, रट्टू का प्रत्यय क्या है? रट्टू का प्रत्यय क्या है? ऊ। क्या है? ऊ। रट्टू का प्रत्यय क्या होगा? तो ऊ हो जाएगा। आपका अगला सवाल हो जाएगा, पौधों में जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा होता है पौधों में अवशोषण। अगला सवाल हो जाएगा आपका, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट। तो देखिए दोस्तों, ये कॉमन सी चीज़ है जो हर एग्जाम में वो एसआई मात्रक से सवाल आ रहा है। तो आपका अगर 21 तारीख को एग्जाम है तो आप एसआई मात्रक जरूर याद कर लें। आपका अगला सवाल हो जाएगा, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो कौन सा दोस्तों? कांवर झील है। कौन सा? कांवर झील है। आपका अगला हो जाएगा, मानदर पर्वत कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बांका में स्थित है मानदर पर्वत। आपका अगला सवाल है, सुदर्शन झील कहाँ पर स्थित है? तो सुदर्शन झील है जो कि गुजरात में स्थित है। आपका अगला हो जाएगा, लिच्छवी स्तूप कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बिहार में स्थित है। कहाँ? बिहार में लिच्छवी स्तूप स्थित है। आपका अगला सवाल हो जाएगा, विष्णुपद मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो बिहार के गया में स्थित है विष्णुपद मंदिर। आपका अगला हो जाएगा, कांचनजंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। कहाँ दोस्तों? सिक्किम में स्थित है। आपका अगला सवाल क्या बोल रहा है, अनुच्छेद 343 किस संबंध से है? तो किस संबंध से दोस्तों? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, इसी से संबंधित है। अगला क्या बोल रहा है, टेहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो टेहरी बांध है जो कि भागीरथी और भिलंगाना नदी पे स्थित है टेहरी बांध। आपका अगला सवाल क्या बोल रहा है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो बिहार के सासाराम में शेरशाह का मकबरा स्थित है। दोस्तों बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। आपका अगला सवाल क्या बोल रहा है, कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो दरभंगा में स्थित है। दोस्तों दरभंगा में स्थित है। आपका अगला सवाल क्या बोल रहा है, कामर झील कहाँ पर स्थित है? तो कामर झील बेगूसराय में स्थित है। इतना इजी क्वेश्चन है, हमें आशा है कि आपका एग्जाम अच्छा गया होगा। आपका अगला सवाल क्या बोला, H2CO2O4 में कार्बन का ऑक्सीकरण कितना
है तो कितना है, +3 है दोस्तों, कितना है, +3 है। आपका अगला सवाल क्या है, संविधान पर हस्ताक्षर कितने व्यक्तियों ने किया था, तो 284 व्यक्तियों ने किया था। कितने, 284 व्यक्तियों ने किया था। आपका अगला सवाल है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो किसके प्रति, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आपका अगला सवाल है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी, सेम क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा के उत्तरदायी होता है। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रपति किसको त्याग पत्र देता है, तो उपराष्ट्रपति को देता है अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति। आपका अगला सवाल है, बिहार कोकिला किसे कहा जाता है, तो विंध्यावासिनी को कहा जाता है बिहार का कोकिला। आपका अगला सवाल है दोस्तों, वंदे मातरम के लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी है वंदे मातरम के लेखक। आपका अगला सवाल है, सोम प्रकाश पत्रिका के संपादक कौन है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है। कौन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है सोम प्रकाश पत्रिका के संपादक। आपका अगला सवाल है, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई को किससे मापा जाता है, तो किससे दोस्तों, अल्टीमीटर से मापा जाता है। किससे, अल्टीमीटर से मापा जाता है कि विमान कितना ऊंचा उड़ रहा है। आपका अगला सवाल क्या बोल रहा है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था, तो कब आया था दोस्तों, 1878 में आया था। तो किसने लाया था, तो लॉर्ड लीटन ने लाया था। कौन, लॉर्ड लीटन ने लाया था। आपका अगला सवाल हो जाएगा, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है, तो वॉशिंग मशीन जो है दोस्तों अब केंद्रीय बल पर सिद्धांत पे काम करता है। किस केंद्र पर, तो अब केंद्रीय बल पर सिद्धांत काम करता है वॉशिंग मशीन। आपका अगला सवाल है, प्रधानमंत्री ग्राम योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो 1993 में हुई थी। कब हुई थी, 1993 में हुई थी प्रधानमंत्री ग्राम योजना की शुरुआत। आपका अगला सवाल है, प्रधानमंत्री ग्राम योजना वही के सेम क्वेश्चन है दोस्तों, बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो किसने किया था दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आपका अगला सवाल है, भारत में वन कितना प्रतिशत होना चाहिए संतुलित के लिए, तो 33.3%। कितना, 33.3% अगर भारत में वन है तो संतुलित रहेगा। आपका अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो उपराष्ट्रपति को देता है। क्वेश्चन हो चुका है। आपका अगला सवाल है, संविधान पर माननीय सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर होते हैं, तो कितने, 24 जनवरी 1950 किया गया था। कब, तो 24 जनवरी 1950 में किया गया था। तो कितने, 284 सदस्य हस्ताक्षर करते हैं माननीय सदस्यों के द्वारा। आपका अगला सवाल है, कुंभेश्वर नाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो दरभंगा में। कुंभेश्वर नाथ कौन से जिला में, तो दरभंगा में। आपका अगला सवाल है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, मुझे पहचान उपन्यास के लेखक कौन है, तो कौन है दोस्तों, संजीव हैं, जो कि मुझे पहचाने उपन्यास लिखे। आपका अगला सवाल हो जाएगा, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो HCl पाया जाता है। HCl। शेषासुरी की मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में दोस्तों। आपका अगला सवाल है, बिहार का लिंगानुपात क्या है, तो 918 है। कितना है, 918 है बिहार का लिंगानुपात। आपका अगला है, जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा है होता है, तो ऑर्थोपोडा संघ होता है। कौन सा, ऑर्थोपोडा संघ होता है जंतु का सबसे बड़ा संघ। आपका अगला सवाल क्या है, मिट्टी का दिन क्या कहलाता है, तो पेडोलॉजी कहलाता है। क्या, पेडोलॉजी कहलाता है। आपका अगला है, फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी, तो 1789 में हुई थी फ्रांस की राज्य क्रांति। आपका अगला है, कमानी तोला किस सिद्धांत पर काम करता है, तो हुक नियम पर काम करता है दोस्तों, हुक नियम पर। आपका अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1600 ईस्वी में हुई थी। आपका अगला सवाल है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है, तो राइबोसोम में होता है। कहाँ होता है, राइबोसोम में होता है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण। आपका अगला सवाल है, एक क्वेश्चन हो चुका है, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों, NH2CO NH2 होता है यूरिया का रासायनिक सूत्र। आपका अगला सवाल है, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 12 होता है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक या संख्या एक ही है। आपका अगला सवाल है, पानी को मानचित्र पर किस रंग से देखा जाता है, तो नीला रंग में देखा जाता है। आपका अगला सवाल हो जाएगा, कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है, तो संसद का सदस्य हो सकता है मंत्री
परिषद का सदस्य, तो संसद का परिषद हो सकता है, संसद का सदस्य हो सकता है। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन है? तो कोलकाता उच्च न्यायालय है। कौन सा है दोस्तों? भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कोलकाता उच्च न्यायालय है। आपका अगला सवाल है, चंद्रमुखी में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। आपका अगला सवाल है, अयोध्या किस नदी पर स्थित है? तो सरयू नदी पर स्थित है अयोध्या। आपका अगला सवाल है, लोकसभा के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 80 में बताया गया है। अनुच्छेद 80 में बताया गया है लोकसभा के बारे में। आपका अगला सवाल है, बिहार विधानसभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1937 में हुई थी। आपका अगला है, 1857 की क्रांति में नेपाल कौन गया था? तो नाना साहेब जी गए थे। कौन? नाना साहेब जी। आपका अगला सवाल है, जानकी नवमी कब मनाया जाता है? तो बैसाख मास में मनाया जाता है। आपका अगला सवाल है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को। तो हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।